हेलो एवरीवन। मैं गया जी बिहार से पंकज कुमार। आप मुझे पंकज सर, पंकज इंग्लिश से भी जानते होंगे। सीजीएल 2024 से एएसओ इन सीएसएस के पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। सो मैं अब दिल्ली में रहता हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, माई सैलरी स्लिप, एएसओ फर्स्ट सैलरी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी भाई सीजीएल 2024 से एएसओ इन सीएसएस के पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं, उनको फर्स्ट मंथ में मई मंथ का कितना सैलरी मिला है। इससे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। सिलेक्शन के पहले मैं गया जी बिहार में ही टीचिंग करता था और मैं इंग्लिश पढ़ाता था एसएससी, बैंक और डिफेंस के लिए। इसके साथ मैं गया में ही सीजीएल का टारगेट बैच भी चलाता था, जिसमें मैं मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों का सॉल्यूशन मैं खुद देता था, जिसमें सैकड़ों बच्चे सेलेक्ट भी हुए। और इसके साथ साथ गया में सुपर 30 का एक बैच भी मैं स्टार्ट किया हूँ और ये अभी तक चल रहा है। आई होप हमेशा ये चलेगा। और मेरी अचीवमेंट ये है, छोटी सी अचीवमेंट ये है कि 2024 में आउट ऑफ 30 20 प्लस बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है कि इस वीडियो से आपको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें। एक कोई हाइप मैं नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ। भगवान की कृपा से, आपके प्यार से जो मेरा सैलरी आया है, इससे कहीं ज़्यादा मैं पैसा टीचिंग में अर्न करता था। लेकिन भाई, आपके मन में होगा कि सर आपने फिर क्यों छोड़ा? तो अलग वीडियो में मैं खुद के बारे में, खुद का जर्नी आपको शेयर करूंगा कि गवर्नमेंट जॉब मैं क्यों ज्वाइन करा और गवर्नमेंट जॉब के क्या बेनिफिट्स हैं, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले और आप भी पूरे जोर शोर से आप तैयारी कर पाएँ। तो चलिए, वीडियो लंबा ना हो, सो मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। देखिए, इसमें मेनली मैं अपना सैलरी ही डिस्कस करूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, माई सैलरी स्लिप एएसओ इन सीएसएस सीजीएल 2024। यहाँ पे देख रहे हैं आप, मिस्टर पंकज कुमार, मेरा ही ये सैलरी स्लिप है। डिजिग्नेशन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसी को मैं बोल रहा हूँ एएसओ। यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे भाई कि सर सीएसएस क्या होती है। तो सीएसएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, जिसको आप हिंदी में केंद्रीय सचिवालय बोलते हैं। आप जानते होंगे कि सीजीएल में लेवल 4 से स्टार्ट होती है। कितना? लेवल 4 से जॉब स्टार्ट होती है और लेवल 7 तक जाती है। लेवल 4 में 2400 ग्रेड पे का जॉब होती है। लेवल 5 में 2800 का जॉब होता है। लेवल 6 में 4200 का और लेवल 7 में जो होता है 4600 का होता है। तो आप इंस्पेक्टर बनते हैं या फिर एएसओ बनते हैं, तो ये लेवल 7 का जॉब होता है। तो इसमें आपका ग्रेड पे होता है 44,900 से शुरू होती है और 1,42,400 तक जाता है भाई। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा डिसेंट सैलरी होता है। इसके बारे में ग्रेड पे क्या होता है, नहीं होता है, इसके बारे में जानना होगा तो आप गूगल पर या यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। वीडियो लंबा होगा तो मैं इतना डीप डिस्कशन नहीं करूंगा। प्रान नंबर मेरा भी नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको 3 कॉलम। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो देख लें कि जो मेरा सैलरी है, मई मंथ का ही है। ठीक है? मई मंथ का ही है। बहुत सारे भाई को कन्फ्यूज़न था। एक मैं रील्स अपलोड किया था, तो भाई को लग रहा था कि नहीं, सर का सैलरी जो है 1.5 मंथ का है, मतलब 1 एंड अ हाफ मंथ्स का है। तो ऐसा नहीं है भाई, कुछ-कुछ बच्चे बोल रहे थे कि नहीं 1 महीना 2 दिन का है। तो मैं इसे थोड़ा-सा क्लियर करना चाहूँगा। मैं जॉइन किया था 29th ऑफ अप्रैल को, तो 29th अप्रैल और 30th अप्रैल 2 डेज उधर हो गया और मई पूरा होल मंथ हो गया। तो जो मेरा सैलरी इशू किया गया है, ये मई मंथ का है। 2 डेज का सैलरी अलग से शायद नेक्स्ट मंथ में मुझे दिया जाएगा। तो ये केवल और केवल मई मंथ का ही सैलरी है भाई, है ना? तो अब देखो, आगे मैं चलता हूँ कि आपको कितने सैलरी मिलते हैं, कितने आपको अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पे देखो, इमोलूमेंट्स, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में है। सेकंड कॉलम में आप देख रहे हैं गवर्नमेंट रिकवरीज, मतलब गवर्नमेंट आपसे कुछ पैसा भी लेती है। ये नहीं कि आपको घर पर से देना है, जो पैसा वो देता है उसी में से आपको लेगा, जो बाद में आपको किसी न किसी प्रकार से आपको सरकार दे ही देती है। और यहाँ पे है नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज। तो नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज में भी जीरो है, तो इसका मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। कभी नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, तो उसमें मैं इसका डिस्कशन करूंगा, इसका चर्चा करूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखो बाएं साइड में क्या लिखा हुआ है, इसे आप देख लो।
बेसिक पे है, बेसिक पे कितना है? 44,900। कितना है मेरे भाई? 44,900। यहाँ पे है डीए, डीए का मतलब होता है महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। ये है आपका 24,695। ये जो बेसिक पे होता है इसका हो गया 55%। कितना? 55% अब हो गया, पहले कम था अब बढ़ गया है। आगे है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। ये आपका है 13,470 रुपीज। ये मिलता है आपका बेसिक पे का कितना? 30%। 30% आप तो निकाल ही लोगे। आगे है टीपीटी अलाउंस। टीपीटी का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। आप आते जाते हो तो उसका भी खर्चा सरकार देता है, और ये आपको मिलता है 3600 प्लस 3600 का 55%, ठीक है। क्योंकि महंगाई भत्ता तो ट्रांसपोर्ट का भी होगा, है ना। महंगाई बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट का भी जो आपका फेयर है वो तो बढ़ जाएगा। तो उस पे तो वो टोटल मिलाकर होता है 5580 रुपया, है ना। 5,580 रुपीज होती है। तो टोटल जो आपका सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, ठीक है। टोटल जो आपका भाई ग्रॉस सैलरी है, ये आपका बनता है 88,645 रुपीज, 88,645 रुपया। इसको हम लोग ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। तो ये तो सरकार आपको दे देती है, लेकिन जो सैलरी आपको सरकार देती है उसमें से कुछ और रिकवरी भी करता है, लेता भी है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे CGEGIS, ये क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ये आपको 20 रुपीज कटता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा चीज़ है भाई, ठीक है। जैसे आप जॉब में हो, भगवान ना करे किसी को कुछ हो, कल को आपका डेथ हो जाता है, कोई ट्रेजेडी हो जाता है, तो इसमें आपको शायद 1000 टाइम्स आपको पैसा मिलता है। आगे है एम्प्लॉय टियर 1। यह है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम या फिर नेशनल पेंशन स्कीम होता है, ठीक है। तो ये आपका है 6960 रुपया। ये जो आपका बेसिक पे होता है, ठीक है। ये जो आपका भाई बेसिक पे होता है, बेसिक पे होता है प्लस जो डीए होता है उसका 10% कटता है। जैसे कि 44,900 और 24,695 इसको ऐड कर दोगे तो जो टोटल निकलेगा उसका 10% आता है 6959.5। तो उसी को राउंड फिगर में यहाँ पे लिखा है 6960 रुपीज, ठीक है। ये आपका एनपीएस है, बहुत अच्छा चीज है भाई। लगभग आपको समझ लो कि 7,000 के अप्रोक्स में सरकार आपसे पैसा ले लेती है, और जिस प्रकार से आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे आपका जमा होता है। आपके चाहने या ना चाहने से नहीं होगा, वो कटेगा ही कटेगा। और ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब सैलरी आपको सरकार पूरा मान लीजिए अगर दे दे 88,645, तो हो सकता है कि आप प्रत्येक मंथ में खर्च करते जाएं, आप सेविंग के लिए सोचे ही नहीं। तो गवर्नमेंट आपके बारे में सोचता है, गवर्नमेंट आपका पेरेंट्स के रूप में काम करता है। तो ये आपको पहले ही रिकवरी कर लेता है, डिडक्ट कर लेता है लगभग 7,000 के आसपास, और आपका एक अकाउंट में जमा करते जाता है। और ये पैसा आपको भाई रिटायरमेंट के टाइम में मिलता है, ठीक है। रिटायरमेंट के टाइम में करोड़ों रुपए आपको मिलेंगे, है ना, जहाँ तक मुझे पता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये सरकार आपसे तो 7,000 रुपया ले रही है, प्लस में ध्यान दीजिएगा, और सरकार अपने तरफ से भी लगभग अप्रॉक्स 10,000 और देती है, ठीक है। 10,000 और आपके अकाउंट में, एनपीएस अकाउंट में जमा करती है। तो लगभग आपका प्रत्येक मंथ में 16 से 17 हज़ार रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। जिस प्रकार से आप एसआईपी करते हैं या करते होंगे या फिर करने वाले थे, कोई प्लानिंग था, तो वो आपको मंथ में 16,000 17,000 जमा होता है भाई। सोचिए एक प्राइवेट जॉब करने वाले या फिर बिजनेस करने वाले लोग महीने का 16,000 15,000 रुपया जमा करने के लिए सोचते हैं, अगर बहुत अच्छा बिजनेस नहीं है तो। तो यहाँ पे आपको सैलरी तो मिलता ही है, साथ ही साथ 16 17 हज़ार रुपया आपको जमा भी होता है, जो रिटायरमेंट के टाइम में मिलता है। ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट के टाइम ही आप ले सकते हो, 2 से 3 टर्म में एक स्पेशल केस में आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो, लेकिन आपको सैलरी इतना सफिशियंट मिल जाती है कि ये पैसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है। और सब लोग यही सजेस्ट करते हैं कि एनपीएस का पैसा निकालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो रिटायरमेंट के टाइम में काम आता है। भगवान ना करे किसी का बेटा बेटी अपने पेरेंट्स को छोड़ दे, ऐसा संस्कार तो कोई देता ही नहीं है, और किसी के ही बच्चे ऐसे नहीं निकलेंगे, आई होप सो। लेकिन फिर भी अगर बेटा बेटी आपको साथ ना दे, आपको सर्व नहीं करे, आपको सेवा नहीं करे, आपको घर से निकाल दे, तो ऐसे सिचुएशन में रिटायरमेंट का जो पैसा होता है ना वो काम आता है। बोला जाता है कि आपके पास पैसा है
तो सब कुछ है, ठीक है? तो एनपीएस होता है, बहुत बड़ी चीज़ है इसका बेनिफिट। और नेक्स्ट जो है भाई, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, सीजीएचएस, सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये भी आपको महीने का 650 रुपया कटता है। इसका इतना बड़ा बेनिफिट है भाई कि अगर देखो मंथ का 650 रुपये तो गवर्नमेंट ले रहा है, लेकिन आप जॉब में क्यों आते हो? क्योंकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, आपका फैमिली का फ्यूचर सिक्योर हो, आपके मम्मी-पापा का, छोटे भाई-बहन का जो लाइफ है सिक्योर हो। तो 650 रुपया गवर्नमेंट मंथली लेती तो ज़रूर है, लेकिन इसका बेनिफिट जानोगे तो दंग रह जाओगे। मान लीजिए कि इन फ्यूचर आप बीमार पड़ जाते हैं, आपकी पत्नी बीमार पड़ जाती है, आपके माताश्री बीमार पड़ जाते हैं, आपके पिताजी बीमार पड़ जाते हैं, तो उसमें अच्छा खासा पैसा आपको खर्च हो जाती है। तो जो भी पैसा खर्च होगा, उसको बियर करेगा हमारा गवर्नमेंट। अभी नहीं पूछना कि सर कितना तक वो बियर करेगा। तो देखो इसका कोई लिमिट नहीं है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, जितना भी खर्च होगा वो सब गवर्नमेंट देगी। हाँ, इसमें एडवांस पेमेंट करना होता है, फिर बाद में वो रिम्बर्स हो जाता है ना? सर बहुत बच्चे के दिमाग में भी चलता है कि 30 लैक्स लग जाएगा, उतना एडवांस पेमेंट कहाँ से करेंगे, बाद में रिम्बर्स होगा तो। तो एडवांस पेमेंट भी गवर्नमेंट की तरफ से हो जाता है, इसका कुछ प्रोसेस होता है, डिपार्टमेंट में आओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो फ़ायदे होते हैं, ये केवल डिपेंडेंट को मिलते हैं। डिपेंडेंट कहने का मतलब है, जो आप पे डिपेंड है, अपने भाई-बहन, ठीक है? जिनका अपना कोई सर्विस नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या फिर अभी अनमैरिड हैं, तो अपने भाई-बहन जो सगे होते हैं, मम्मी-पापा तो डिपेंडेंट हैं ही, आपकी पत्नी भी डिपेंडेंट है, भाई-बहन हैं वो कोई जॉब नहीं करते हैं, शादीशुदा नहीं है तो डिपेंडेंट है, उनको भी ये लाभ मिलता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, सीजीएचएस, ठीक है? ये है, ठीक है? अगर ये बेनिफिट सरकार ना दे, तो मान लीजिए कि आप 10 साल सर्विस करते हैं और आप सेविंग के रूप में 20 लाख रखते हैं, और ऐसा कोई बीमारी हो जाए किसी को, तो बता रहे हैं कि जितना भी सेविंग है ना सब एक बार में चला जाएगा। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ होती है सरकार की तरफ से। तो टोटल जो आपका रिकवरेज होती है 7630 रुपया। दैट मीन्स गवर्नमेंट आपसे आपको जो पेमेंट देती है 88,645, उसमें से 7630 रुपया वो ले लेती है। इस प्रकार से आपको टोटल नेट सैलरी, ठीक है? इन हैंड सैलरी जिसको आप बोलते हैं, 81,015 रुपया। तो इस मंथ का मेरा सैलरी बना है 81,015 रुपया। ये सैलरी बहुत होती है भाई, क्योंकि ये सैलरी तो आपके पास आ रहा है, साथ ही साथ आपका एनपीएस अकाउंट में भी जमा हो रहा है, साथ ही साथ आपको हेल्थ का भी बेनिफिट मिल रहा है कि कोई बीमारी होता है, कोई ट्रेजेडी होता है, तो उसमें भी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। तो 81,000 रुपया सैलरी जो है बहुत होती है। तो उन भाइयों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो अभी घर पर से 2500 रुपया ले रहे हैं, 3000 रुपया ले रहे हैं, और बहुत अच्छे फैमिली से हैं तो 4505 रुपया ले रहे होंगे, और बहुत सोच समझ के खर्च कर रहे होंगे, कुछ बेसिक नीड्स भी उनका पूरा नहीं हो रहा होगा। तो भाई मैं तो बोलूँगा ना कि 1 से 2 इयर्स 1 से 2 इयर्स मन ला के मेरे भाई पढ़ाई कर लो। मन लगा के पढ़ाई कर लो, थोड़ा-सा अकेले रहो, बेसिक नीड्स नहीं पूरे हो रहे हैं, तो भी ठीक है। पुराने कपड़े पहन रहे हो, ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, कष्ट कर लो, ठीक है? जो जितना दुःख सहता है फ्यूचर में, उसको उतना ही सुख मिलता है। मैं अपना जर्नी आपको बताऊँगा तो आँख से आँसू आ जाएगी। लेकिन देखो मेहनत किया तो भगवान मुझे आज सब कुछ दे रहे हैं, है ना? तो आप भी मेहनत कर लो यार, 1 से 2 साल का तो बात ही है। 1 से 2 साल आप जॉब कर लोगे, तो 81,000 रुपया का सैलरी आपको फर्स्ट मंथ से मिलेगा। और भाई ये सैलरी 3 से 4 लाख पर चली जाएगी। महँगाई बढ़ेगा तो शायद साढ़े 4-5 लाख भी चल जाएगी जब आप रिटायर करने के पोज़ीशन में रहोगे तो। नहीं पढ़ाई करोगे तो देख रहे होंगे गाँव से, आपके क्षेत्र से, इतना हार्ड वर्क करते हैं दिल्ली, मुंबई, सूरत में, उनको सैलरी मिलता है 15 से 20,000 भाई। कैसे वो सर्वाइव करते होंगे सोचिए। फैमिली को चलाना है, परिवार को चलाना है। तो अगर आप थोड़ी-सी मेहनत कर देते हैं 1 से 2 साल, तो आपको इतना सैलरी मिलेगा भाई, और इतना सैलरी में आप अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ़ दे सकते हैं। आपका अच्छा एक लाइफ़स्टाइल होगा, बच्चे का एजुकेशन अच्छा होगा, फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। आपको समाज में, सोसाइटी में, गाँव में, अपने एरिया में सब रिस्पेक्ट करेंगे मेरे भाई। तो मेरा विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत कीजिए और वजह ढूँढिए कि मुझे क्यों
एएसओ में सिलेक्शन लेनी है, क्यों मुझे इंस्पेक्टर बनना है, क्योंकि मोटिवेशन आपको यहीं से आएगा। ये वीडियो से मोटिवेशन तो थोड़े देर के लिए रहेगा। सबसे पहले आपको वजह ढूँढना है कि मुझे क्यों एएसओ बनना है, मुझे इंस्पेक्टर क्यों बनना है, मंथ का 81,000 क्यों लेना है, ठीक है? वजह किसी को बहन का शादी करना है, तो किसी को मम्मी-पापा को अच्छा लाइफ देना है, ठीक है? किसी को अच्छा घर बनाना है, ठीक है? किसी को समाज में, सोसाइटी में रिस्पेक्ट प्राप्त करना है, किसी को किसी अपमान का जवाब देना है, तो ये सब आपका वजह होता है, ठीक है? तो वजह ढूँढिए, जब तक वजह नहीं ढूँढोगे इंस्पिरेशन नहीं आएगा। वजह मिल जाती है तो फिर कैसे करना है, तो इतने सारे यूट्यूब पे टीचर भरे हुए हैं, किन्हीं सब देख लीजिए या फिर मैं ही बता दूँगा स्ट्रैटेजी वीडियो। और कैसे आपको पता चल जाए तो बस भाई लग जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। 2 से 3 इयर्स में यकीन मानो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका भी इतना सैलरी आएगा मेरे भाई। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूँगा किसी दूसरे पॉइंट पर। अपना ख़्याल रखिएगा, अच्छा से पढ़ाई कीजिए मेरे भाई, और सब अगले साल सिलेक्शन लेकर आप भी दिल्ली में आइए। और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी मैं पैनल नहीं खरीदा हूँ क्योंकि मुझे फ्लैट अभी शिफ्ट करना है। जो मैं फ्लैट लिया था वो अच्छा नहीं है, तो दूसरे जगह पे मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। तो जैसे ही फ्लैट शिफ्ट हो जाएगा तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पूरा इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप एडजस्ट कीजिए, अपना पढ़ाई करते रहिए मेरे भाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सभी भाइयों को वंस अगेन सीजीएल 2025 के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।